श्रीरामेति परमं जाप्यं तारकं ब्रह्मसंज्ञकं ब्रह्महत्यादिपापघ्नमिति वेदनिदो विभु। परं तत्त्वं परात्परं तत्त्वं सत्यानन्दं चिदात्मकं मनसः शिरसा नित्यं प्रणमामि रघुत्तमम्। ॐ नमो वेदान्तनिष्ठाय योगिने ब्रह्मवादिने मायाभयनिस्ताराय प्रपन्नजनसेविनम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज भगवान रघुनंदन के चरणों की कृपा से वाल्मीकि रामायण के जो बाल कांड है, उस बाल कांड का 30 सर्ग यानी 30वां सर्ग ले रहे हैं। इस सर्ग में श्री राम जी द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करना और राक्षसों का संहार करने का इतिहास आया है। अथ तो देश कालज्ञौ राजपुत्रा वरिंदमौ देशे काले च वाक्यज्ञा बभ्रूतां कौशिकं वचः। तदंतर देश और काल को जानने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रु दमन श्री राम, राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण, जो देश और काल के अनुसार बोलने और योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोलते हैं। कौशिक यानी विश्वामित्र। भगवन् क्षोत्र मिच्छावो यस्मिन् काले निशाचरो संरक्षणीयो तो ब्रूहि नातिवर्तेत तत्क्षणम्। भगवान, अब हम दोनों ये सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा न हो कि असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे बता दीजिए। एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ त्वरमाणो ययुत्सया सर्वे ते मुनियः प्रीताः प्रशंसुर्नपात्मजौ। यह बात सुनकर युद्ध की इच्छा में उतावले हुए दोनों कुकुत्सवंशी राजकुमारों की ओर देखकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन दोनों बंधुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस बात ये आज एक इसमें बात समझने जैसी है, और वो शिष्यों को समझना चाहिए। गुरु ने कोई आपको आज्ञा दे दी, संकेत दे दिया, अब शिष्य भी जो है बुद्धिमान होना चाहिए। ये नहीं कि शिष्य जड़मूर्ख हो और वो बार बार गुरु जी से पूछ रहा है कि गुरु जी इसको कैसे करूं, उसको कैसे करूं। गुरु
को वो ही शिष्य ज्यादा पसंद होते हैं जो गुरु का अभिप्राय समझकर और तदनुसार अपनी खुद की समस्त योग्यता को लगाकर उस कार्य को संपन्न करते हैं। तो भगवान राम ने अब देखा कि गुरु महाराज का काम हमें करना है, तो उन्होंने पूछा कि भाई किस समय पर वो आते हैं, यानी उसकी पूरी जानकारी वो जुटाना चाहते थे। अद्य प्रभृति षण्ड्रात्रं रक्षतां राघवो युवां दीक्षां गतो द्वेष मुनिर्मौनित्वं च गमिष्यति। वे बोले, वे मुनिवर विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब वो मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहे। अब गुरुजी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके शिष्यों ने कहा कि वो मौन हो गए, अब आपको 6 रात तक रक्षा करना है। तौ तु तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रो यशस्विनोः अनिद्रं षडहोरात्रं तपोवनमरक्षताम्। मुनियों का वचन सुनकर भी दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच उन्होंने नींद भी नहीं ली। बताइए कितनी इंडोरेंस होती है, कितना सहनशीलता होती है कि वो राजकुमार हैं, उनको आराम से रहने की आदत भी है, वो मखमल के बिछोने में सोने वाले हैं, वो मेवा मिष्ठान खाने वाले हैं, वो दास देश दासियों द्वारा सेवित हैं, वो चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं। इसके बाद भी कंदमूल फल खा रहे, विश्वामित्र जी के साथ पैदल चल रहे हैं, बिना रथ के, बिना घोड़े के, नदी नालों को पार कर रहे हैं, जमीन पर चल रहे हैं, और इतना चलकर आने के बाद 6 रात और 6 दिन तक सोए नहीं। हमारा कोई भी शिष्य यदि हमको 6 रात और 6 दिन ना सोने का कह दें, एकदम पूंछ उठा के भाग भूगा जाएगा। शिष्य का यह लक्षण होता है कि वो तितिक्षा उसमें रहती है, उसमें सहनशीलता रहती है, अपने गुरु के कार्य के लिए वो अपने प्राण भी बलिदान कर सकता है। वही शिष्य आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। 6 रात और 6 दिन नहीं सोना, ये कोई राजकुमारों के लिए छोटी मोटी बात नहीं है। अभी तो कोई भी बच्चा, राजकुमार छोड़ो, किसी संपन्न परिवार के बच्चे को कोई सदगुरु के हमारे साथ भेजो, तो वो तो 1 रात भी नहीं सोएगा तो माता पिता को फोन लगा देगा, मोबाइल कर देगा कि हम तो यहाँ परेशान हैं, हमको तो ले जाओ, हमको तो रात में नींद नहीं आई। ये भगवान का इस श्लोक में संदेश है शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, और जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन अध्येताओं के लिए, कि नींद का त्याग भी करना पड़े तो करना पड़ेगा, भूख का त्याग करना पड़े तो करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो व्रत उपवास जो सब चले हैं वो इसीलिए चले थे, वो ढोंग बन गए। वो बाद में हम लोग जो है ना, जबरदस्ती दिखावे के लिए अखबार में छप बातें हैं कि हमने इतने दिन की उपवास कर लिए, लेकिन वो ऐसा अभ्यास था कि हम हमारे इंद्रियों को परमात्मा के मार्ग में यात्रा करने के लिए कितना नियंत्रित रख सकते हैं, और सद्गुरु की सेवा के लिए कितना नियंत्रित रख सकते हैं। उपासा चक्रतुर्वीरो यत्तो परम धन बनौ रक्षतुर्मुनिर्वरम विश्वामित्र मरिंदमो। शत्रुओं का दमन करने वाले परम धुरंधर वीर सतत सावधान रहकर
मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े हो उनकी और उनके यज्ञशाला की रक्षा करने लगे। अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे अहनी तदागते सौमित्रिं ब्रवीत रामो यत्तो भव समाहिता। इस प्रकार कुछ काल बीतने पर जब छठा दिन आया तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। रामस्येवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया प्रज्वल ततो वेदिः सोमाध्याया पुरोहिता। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय, यज्ञ में एक उपाध्याय जिसको ब्रह्मा कहते हैं, पुरोहित को उपद्रष्टा कहते हैं, अन्यान्य ऋषित्वों से घिरी हुई यज्ञशाला की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पात था। हम आपको यह कहें कि जो राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, समय का इंतजार करते हैं। कोई आप काम कर रहे हैं तो शुरू में बाधा नहीं डालेंगे, कहते हैं खेलने दो, अभी बच्चों को खेलने दो, करने दो। जब आपका काम पूरा होने वाला होगा तब आकर उसको नष्ट करेंगे ताकि आपका परिश्रम भी हो और वो व्यर्थ भी चला जाए, आपका परिश्रम बेकार चला जाए। तो ऐसे ही राक्षस वृत्ति के लोग आप दैनिक जीवन में भी देख लेना, दैनिक जीवन में भी देख लेना। को बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनसे जो जलने वाले लोग होते हैं, पढ़ लें दो इसको, अच्छे मेहनत कर लें दो, जब परीक्षा आएगी तब देख लेंगे इसको। उनकी जब परीक्षा आती है तब उनकी परीक्षा के समय उनको कुछ ऐसा बिगड़ डालते हैं, तनाव डालते हैं कि उनका पेपर बिगड़ जाए, या उनको मानसिक रूप से अस्थिर कर देते हैं, उनके जीवन में कुछ इस प्रकार का लपेटा चपेटा डाल देते हैं। तो इस तरह का अगर कोई व्यक्ति किसी के कार्य में व्यवधान डालता है तो वो जो है राक्षस वृत्ति का व्यक्ति होता है, राक्षस वृत्ति का व्यक्ति होता है। सदर्व चमस्सृंका ससमित्कुत्सुमोच्चया विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्ज्वलज्वाल सत्विर्वजा। इसके बाद कुश, चमस, श्रुक, समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र तथा ऋषित्वों सहित जो यज्ञ की वेदी थी उस पर आवाहनीय अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। मंत्रवच्च यथा न्यायम यज्ञो असो संप्रवर्तते आकाशे च महान शब्दः प्रादुरासीत भयानकः। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ जो बड़ा ही भयानक था। आवार्य गमनं मेघो यथा प्रावर्षि दृश्यते तथा मायां विकुर्वाणं राक्षसावभ्यधावतम्। मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचारास्तथा आगम्य भीम संकाशा रुधिरोधानवासृजन्। जैसे वर्षा काल में मेघों की छटा सारे आकाश को घेरकर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब अपनी ओर अपनी माया फैलाते हुए सब
राक्षस सब और अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर मतलब उनके सहायक उनके साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दी। अपने देश में भी कुछ ऐसे राक्षस हैं जो इस पवित्र देश में रक्त की धाराएं बरसाते रहते हैं। इस देश की सात्विकता उनके कारण नष्ट हो रही है। तो ये रक्त की धारा जो बरसा रहे थे, तो ऐसे इतना सारा खून कहां से लाए? कोई ब्लड बैंक था क्या उनके पास? या उनने कोई ड्रमों में खून भर के रखा था क्या? नहीं। वो क्या है, उस तरह की माया, मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म और उसी तरह का विज्ञान जानते थे। विज्ञान भी कभी कभी, जैसे सर्जन का चाकू होता है, सर्जन्स नाइफ, अगर सर्जन के हाथ में हो तो जीवन दे देता है और गुंडे के हाथ में हो तो जीवन ले लेता है। ऐसे राक्षसों के हाथ में अगर कोई विद्या चली जाती है तो वो खतरनाक होती है। जैसे चीन और पाकिस्तान, ये दो राक्षस, इनके हाथ में परमाणु बम चला गया है, तो वो उसका उपयोग अच्छे काम में नहीं करेंगे। लेकिन भारत के पास जो परमाणु ऊर्जा है, उसका काम भारत बिजली बनाने में, पहाड़ों को हटाने में या कोई और अन्य अच्छे कामों में करता है। तो राक्षस जो होते हैं वो शक्ति परेशान पर पीड़नाएं होते हैं। उनके पास अगर शक्ति होती है तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए तो भगवान राक्षसों का विनाश करते हैं। ताम तेन रुधिरोघेशः वेदिं वीक्ष्य समुक्षिताम् सहसा विद्रुतो रामस्तान् पश्यन् ततो दिविः तापापतन्तो सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनः लक्ष्मणं त्वभिसंप्रेक्ष्य रामो वचनम् अब्रवीत। उस रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ वेदिका के आसपास की भूमि को भीगी हुई देखकर श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्हें उन राक्षसों को आकाश में स्थित उन्होंने आकाश में राक्षसों को स्थित देख लिया। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान राक्षसान पिशिताशनान मानशवास्त्र समाधूतान नीलेन यथा घना करिष्यामि न संदेहो नोत्सहे हंतुमी दृशाम। लक्ष्मण वह देखो, अब ये बहुत ध्यान की से सुन लेना, आज के परिप्रेक्ष्य में एकदम उचित बात है। ये मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे। जो मांस भक्षण करता है वो निश्चित रूप से दुराचार करेगा, क्योंकि मांस एक हमारे कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तामसी भोजन करने वाले व्यक्ति का मन तामसी ही होता है। उससे आप सत्वगुण की आशा कीजिए मत। वो ऊपर से मधुर बोलने वाला हो सकता है, वो अच्छे कपड़े पहनने वाला हो सकता है, वो अच्छा भाषण दे सकता है, लेकिन जो तामसी भोजन करता है, जो मांस खाता है, वो व्यक्ति दुराचारी ही होता है। जैसे कि चीन सभी प्रकार के जानवरों का, पशु पक्षियों का, कीड़े मकोड़ों का, सब प्रकार का मांस खाता है चीन। इसलिए तो वो दुराचारी है, इसलिए तो वो विस्तारवादी है। पाकिस्तान गधे घोड़े, गाय बैल, ऊंट, बकरे बकरी, भेड़ भड़ा सभी को खाता है पाकिस्तान में। इसलिए पाकिस्तान भी दुराचारी है, और उसके दुराचारी होने का सबूत ही है
कि बार बार आतंकवाद भारत में फैलाता है। और भारत में भी कुछ लोग हैं जो मांस खाते हैं, और मैं उसको बिल्कुल मांसाहार को मैं समर्थन नहीं करता हूं। और कहते हैं भगवान राम भी तो खाते थे। अरे मूर्ख हो, भगवान राम अगर मांस खाते होते तो भगवान राम कैसे कहते कि दुराचारी, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी। इस वाल्मीकि रामायण में आया है कि रघुवंशियों ने कभी मांस नहीं खाया। भगवान वाल्मीकि जो त्रिकालदर्शी थे, झूठ नहीं बोलते हैं, रघुवंश में किसी ने भी मांस नहीं खाया, एक ने भी। कोई प्रमाणित नहीं कर सकता, किसी शास्त्र का उदाहरण नहीं दे सकता। तो भगवान ने कहा कि मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे, मैं मानवास्त्र से इन सबको उसी तरह मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता हूं। हाँ, कायर है जो आके बरसात कर रहे हैं, अरे सीधे सीधे लड़ लो आके। जैसे पाकिस्तान कायर है, पीछे से छुरा भोंकता है, ऐसे कायरों से क्या सीधे सीधे लड़ लो। छद्म युद्ध क्या करते हो। इत्युक्त्वा वचनम रामश्चापे संधाय वेगवान मानवं परमोदारमस्त्रं परमभास्वरं चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचोरसी राघव। अब ध्यान देना, जो विश्वामित्र जी ने अस्त्र दिए उसमें एक मानव अस्त्र था। मानव अस्त्र का संधान करेंगे भगवान। पूरी वाल्मीकि रामायण में जो जिज्ञासु हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं या कोई जो जिनको की ज्ञान अर्जित करना है, वो देखना कि अस्त्रों का कैसे और कहां कहां संधान करते हैं। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। सतेन परमास्त्रेण मानवेन समाहतः संपूर्णं योजनशतं क्षिप्तः सागर संप्लवे। उस उत्तम मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। यानी जहां पर ये भगवान विश्वामित्र जी की यज्ञशाला थी, वहां से समुद्र जो है 100 योजन दूर था। और रामचरितमानस में आता है, बिन फर बाण राम तही मारा, चला सुका सागर पारा। बिना फर का बाण मारा है उन्होंने। मानवास्त्र को नहीं कहा, उन्होंने बिना फर के बाण का कहा है। विचेतनम विघूरंतम शीतेषु बल पीड़ितम निरस्तम दृश्यमारीचं रामो लक्ष्मणं ब्रवीतम। शीतेषु नामक मानव शास्त्र से पीड़ित हो मारीच, मानवास्त्र से, शीतेषु नामक मानवास्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर तक चला जा रहा है। यह देख श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, क्या कहा? पश्य लक्ष्मण सीतेषु मानवं मनुसंहतं मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणे वीर्युच्यते। लक्ष्मण देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त शीतेषु नामक मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा। जो लोग भगवान मनु को गालियां देते हैं और मनुवाद की बात करते हैं, उनको भी ये मानवास्त्र लग गया है और वो भी हिंदू समाज से दूर जा रहे हैं, मूर्छित हो गए और चकरा गए हैं। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि अपने पितामह जहां से मनुष्य जाति का प्रारंभ हुआ है, जब वो उनको गाली दे रहे हैं, उनके प्रति अपशब्द कह रहे हैं, वो मनुवाद को एक तरह का उन्होंने नई गाली के रूप में सृजन कर लिया है, तो फिर उनको जो है मानवास्त्र की तरह ही पीड़ा होने वाली है।
वो अपने समाज से, उस बुद्धिमान वर्ग से, उस प्रेम भरे वर्ग से कट के खुद अपने अंदर की घृणा को दूसरे में संप्रेषित करके देखते हैं। जैसे दर्पण में हमारा मुंह जैसा होता है वैसा दिखाई देता है, ऐसे वो शेष समाज से नफरत करते हैं। और यही एक कारण वो उस समाज से दूर जा रहे हैं, जैसे मारीच दूर चला गया था। इसलिए हमको हमारे समाज से नफरत नहीं करना चाहिए। और ये मनुवाद शब्द का ये बहुत गलत जो उपयोग कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन प्राण नहीं ले रहा है, प्राण नहीं लेंगे, मरेंगे नहीं, लेकिन जिंदगी भर जलते जरूर रहेंगे। इमानपि वदिष्यामि निर्घष्णान दुष्टचारिणः राक्षसान् पापकर्मस्थान् यज्ञज्ञान रुधिराशनान्। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दय दुराचारी पापकर्मी रक्त भोजी राक्षसों को मैं मार गिराता हूं। उसको नहीं मारा भगवान ने। भगवान जानते हैं ना आगे की लीला करना, यही तो मारीच मृग बनेगा, यही तो सीता हरण में रावण का सहायक बनेगा। भगवान मारीच को ही मार देते तो पूरी रामायण में ही गड़बड़ हो जाती, रामायण अलग ढंग की हो जाती फिर। इसलिए उसको नहीं मारा है, लेकिन दूसरों को मारेंगे। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चाशु लाघवं दर्शयन् विग्रह्य सुमहच्चास्त्रग्माग्रेयं रघुनंदन। सुमहच्चास्त्रग्माग्रेयं रघुनंदन। अक्षर बहुत संधि है ना, उनमें तो कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान जिह्वा को शक्ति देते हैं। सुबाहुरसी चिक्षेपा सविद्या प्रापयत भुवि शेषान वायव्यमादाय निजधान महायशां। राघवः परमोदारो मुनीनां बुधवाहनम्। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए शीघ्र ही महान अग्नि अस्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परम उदार रघुवीर ने वायवास्त्र लेकर शेष निशाचरों का भी संहार कर डाला, वायव्यास्त्र से कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। साहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञनान् रघुनन्दनः ऋषभि पूज्यतस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा। ऋषिभिः पूज्यतस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा। भगवान का विरोध करोगे, यदि सुबाहु जैसा काम करोगे, परमात्मा के प्रेमी और भक्तों और सतोगुणी लोगों को परेशान करोगे, तो भगवान ऐसे तो प्रत्यक्ष नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे दुष्टों के अंदर जो है अग्नि अस्त्र का संधान कर देते हैं। अग्नि अस्त्र क्या है? किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को गुदा का बवासीर भगंदर हो जाता है, किसी को इतनी भयानक एसिडिटी हो जाती है कि उसके आमाशय में छाले हो जाते हैं, और किसी के शरीर में पित्त इतना बढ़ता है कि उसके पूरे शरीर में जलन होने लग जाती है। और इस प्रकार से वो जो रोग हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं। और फिर वो कहता है भगवान हमसे क्या गलती हुई? अरे गलती पूरा जीवन ही खराब किया है, अब कह रहा है भगवान हमसे क्या गलती हुई? इसलिए जीवन अच्छा जियो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। तुम किसी को जलन पैदा करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी जलन आएगी। ये अग्निअस्त्र आपको लगने वाला है। जो भी मतलब मेरा आपका कहने मतलब जो ऐसा करेगा उसके लिए। इस प्रकार जब रघुनंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहां ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। तब देवराज इंद्र जो हैं वो तीनों लोकों के राजा हैं।
और जब कोई महर्षि को परेशान करता है, उनके यज्ञ में बाधा डालता है, उनकी तपस्या में बाधा डालता है, कोई ज्यादा दिक्कत करता है, राक्षसपना करता है, तो कुछ सक्षम ऐसे भी ऋषि मुनि होते हैं जो देवराज इंद्र को आह्वान करके बुलाने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं और शायद रखते थे। अब शायद रखते हो तो मेरे ज्ञान में भी है नहीं, होंगे ऐसे भी लोग। अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः निरीतिकादिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिदं ब्रवीत। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देख श्री रामचंद्र जी से कहा, हम देखो अरे कुछ भी नहीं, सब ठीक ठाक है। नहीं तो पहले यज्ञ करते थे तो सब सारी दिशाओं में मांस के लोथड़े, खून पड़ा है, और यज्ञशाला में भी खून डाल दिया और मांस डाल दिया, हड्डी डाल दी, यज्ञ विध्वंस कर दिया, यज्ञ खराब कर दिया। देखो अरे सब हो गया। तब कहते हैं कृतार्थो अस्मि महाबाहो कृतं गुरु वचनस्त्वया सिद्धाश्रमिदं सत्यं कृतं वीरमहायशा सहि राम प्रशस्येवं ताभ्या संध्यामुपागतम्। महाबाहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया, यानी वास्तव में इसको सिद्धाश्रम बना दिया, क्योंकि मेरा कार्य सिद्ध हो गया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्योपासना की। सदगुरु की कैसे के साथ बैठकर संध्या कर रहा है, उनके लिए बड़ा पुरस्कार है। इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 30 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम जी के चरणों में ये कथा अर्पण करते हैं। जैसा उन्होंने बुलाया वैसा हमने बोल दिया। भगवान की जय हो। दीन बंधु दयालु दीनों के नाथ आपकी जय हो।